हेलो नमस्कार। करो प्यार मुझे करो, आई रियली लव अंग से अंग लगाओ। भैन के टक्के कौन पी पी बजा रहा है पीछे। चुस्कियां लगा लेंगे। ओह माय गॉड आई एम सो हॉट। अबे दे मत लार मत टपका। ये जो ऊपर की खिड़की खुली रखी है ना, सोनम कपूर थोड़ा सा हाथ तो ऐसे दिखना जरूरी है। मैं सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, हम चारों प्योर वर्जिन। तो Please proceed. 31 हाँ, तो 31 दिसंबर को जो हम करने वाले थे, तो वो लाइव सुहागरात हम लोग 6 दिसंबर को करेंगे। 6 दिसंबर सॉरी 6 जनवरी, 6 जनवरी को हम वो करेंगे। नहीं मेरा पीरियड्स आता है तो 6 जनवरी को नहीं। माँ मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा अबे कर जो। बंद कर तेरा टाटा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू फिल्मी मात्रा में नौशद आपके साथ। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट शो में जिसका नाम है कॉफी विद राखी सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी कि पिछले एपिसोड जो 1 था जिसकी वॉइस बराबर नहीं थी, वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से थी, बट हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे बिकॉज आप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत एंड चलिए वेलकम करते हैं राखी जी को। और आज हमारे साथ कुछ ज्यादा ही स्पेशल गेस्ट जो खुद राखी जी इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राखी सावंत और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी वन एंड ओनली दीपक जलाल। हेलो जड़ा। हेलो फैंस, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं मेरे जाने मन राखी के साथ कॉफी विद राखी शो में आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शो का नाम विस्की विद राखी होना चाहिए, क्योंकि राखी जो है वो नशे से भरपूर है। छोटे छोटे पैक लगा ले तो छोटे छोटे पैक लगा। तो टकीला विद राखी ये शो का नाम होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, चलो अगर कॉफी का नाम ही राखी है तो उसकी भी हम चुस्कियां लगा लेंगे ताकि हमारे तन बदन में तपीश बनी रहे। बेबी मेरी कॉफी में जो दम है वो करण जौहर की कॉफी में तो है ही नहीं। करण जौहर की कॉफी में तो धतूरा है, भतूरा है, फतूरा है। मेरी कॉफी में तो यू नो क्या है। लेकिन राखी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ये जो गलत जगह पे ढकने के बजाय ये जो ऊपर की खिड़की खुली रखी है ना, ये थोड़ी ज्यादताई हुई है। बस एक मेहरबानी करना कि अब नीचे की खिड़की मत खोलना, कम से कम वो मेरे लिए बंद रहने देना। Oh, no! कैसी बात करते हो, ये आजकल का फैशन है। तुमने पता नहीं क्या कटरीना, करीना, दीपिका, ये बिल्कुल ऐसे सोनम कपूर थोड़ा सा हाथ तो ऐसे दिखना जरूरी है। ऐसा दिखेगा तो नहीं सुनो, ऐसा हाथ ऐसा दिखना जरूरी है। ऐसा दिखेगा तो ही बिकेगा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोनम कपूर की खिड़की जो है वो खुली रखने से कुछ फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ बांटना चाहिए सोनम कपूर के लिए। क्या बांटूं मैं? मेरे पास क्या है? नहीं मैं मतलब किसको किसको कहाँ कितना बांटू मैं? नहीं क्या मतलब मैं कब बांटा हूँ जो मैं सबको बांटू? नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वाटरमेलन्स है और किसके पास अगर संतरे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे वाटरमेलन में से मैं अपने बुक मेरे मरने के बाद मैं डोनेट करने वाली हूँ। So never talk about my संतरास। बात पे अब है, अब हो, I don't know। मैं इसी बात पे आप लोगों को रोकना चाहूंगी और मैं इससे पहले ये पूछना चाहूंगी कि राखी जी, जब बूब्स की बात आती है तो आपका नाम सबसे पहले चर्चाओं में लिया जाता है। Oh my God, don't tell me। Yes, exactly, because इससे पहले किसी ने ऐसी बात नहीं की कि मैं अपने बूब्स डोनेट करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये आइडिया किस तरीके से आया था, आपको किसने बताया था, और इसका इतना जब आपने बोला था इसके बाद काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि आखिर ये क्या। देखिए, ये मुझे इंस्पायर किया है मलाइका अरोरा के हिप्स से। तो मलाइका अरोरा के हिप्स जो है वो हिप्स डोंट लाई है। सो वो जो बियॉन्से के भी हिप्स डोंट लाई है। तो बियॉन्से और मलाइका के हिप्स है, दोनों के आपस में बहुत टकराते हैं। तो मुझे मेरे दिल ने कहा दीपू कि ये दोनों हिप्स को इतना डोनेट करती, इन दोनों के इतने अच्छे हिप्स है। और काइली ने भी, किसने हिप डोनेट किए हैं? बुक्स या हिप्स पता नहीं। हाँ। जिसने भी हॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया है बुक्स को डोनेट। सो आई फेल्ट
कि मैं भी एक इंडियन एक्ट्रेस होकर अपने बुक्स को डोनेट क्यों ना करूं दोस्तों। बुक्स डोनेट करना वो होता है कि कुछ लोग कैंसर पीड़ित होते हैं, यू नो विमेन, सो दे डोंट हैव बुक्स, सो डॉक्टर उन्हें काट देता है तो वो फ्लैट हो जाते हैं। सो इफ आई गिव माय बुक्स लाइक माय टिश्यूज, नॉट वो नाक पोंछने वाला टिश्यूज, बुक्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, अगर वो टिश्यूज को मुझ में भर भर के हैं टिश्यूज, गॉड ने एक्स्ट्रा आटा लगा दिया है तो मुझ में गॉड के बाद डॉक्टर ने भी, सो मैंने बहुत सारे टिश्यूज है मेरे पास, अगर वो एक्स्ट्रा टिश्यूज अगर मैं डोनेट करती हूँ लेकिन जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद ओके जीते जी उखाड़ के मत लेके जाना, हंसो मत तुम। तो ये इसका मतलब ये है कि मेरे खबर में जाने के बाद जो खबर फैलेगी जिससे जो नीडी है उसे मैं अपने बुक्स को डोनेट करूंगी। आप और कौन से पार्ट्स डोनेट करना चाहते हैं? फिलहाल तो बुक्स, आगे का आगे देखेंगे। हाँ, लेकिन कुछ पार्ट्स मेरे लिए बचा के रखना, क्योंकि राखी जो है उसकी बूटी और बुक्स दोनों का मैं दीवाना रहा हूँ, तो मेरी यही इच्छा है कि कब्र के बाद वो कुछ भी डोनेट करे, लेकिन तब तक उसके ऊपर सिर्फ दीपक कलाल का ही अधिकार रहेगा। Do not talk about my booty. My booty is only for Mike Tyson. मतलब ये बूटी मेरे लिए नहीं है? नहीं, ये बूटी सिर्फ माइक टायसन के लिए है। ओके। तो अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि हर कोई पूछना चाह रहा है कि दीपक और राखी सच में शादी करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, और राखी आपको कौन सी क्वालिटीज दीपक की पसंद है जो आपने इन्हें चूज किया? ये दीपक का तो गला दबा टूट चुका है। इसमें इतना मारूंगी, ये एक फोन स्टार के पीछे पड़ गया है। हाँ, एक फोन स्टार जो नंगी पुंगी बहुत शरीफ बनते हो, नंगी पुंगी अपने इंस्टाग्राम पे फोटो डालती है और ये जाकर रात को देखता है कि वाह जावरी, क्या तुम्हारे बुबू है, क्या तुम्हारे पुप्पू है, क्या तुम्हारे फुफू है, क्या तुम्हारे चुचू है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। बताइए कैसे मैं शादी करूं, बताओ, ये बताओ, मुझे बताओ, मैं कैसे, मैं इस अबला को बचाओ, कैसे मैं शादी करूं इस कलमुहे से। देखो, एक्चुअली मैं एक कश्मीरी मर्द हूँ हाँ और मर्द का काम है फिसलना। हाँ, तो बॉलीवुड की जो बालाएं हैं वो मुझे रिझाने के लिए कुछ कुछ करती हैं जिससे मेरा दिल फिसल जाता है, लेकिन राखी के लिए मैंने हमेशा मेरे दिल में एक अलग जगह बनाई है। तो मैं मुंह भले कितना भी मारूं, लेकिन घूम फिर के मैं राखी के बुक्स के तले ही आऊंगा, ये मेरा वादा है। राखी, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकता। तुम डार्लिंग इतने गिरे हुए हो, इतने फिसले हुए हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। राखी का नेचर, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। ओपरा कंपेयर विथ मी, कंपेयर मी विथ ओपरा, नॉट अ खोपरा। डेफिनेटली। खोपरा, यू नो व्हाट इज खोपरा एंड ओपरा? लगता है इसको कोपरा में लेना पड़ेगा, ये बहुत उछल रही है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहती आप लोगों की मुलाकात पहली बार कब? एक्चुअली मैं टॉयलेट में और ये बाहर नंबर लगा के खड़ा था। नहीं, अभी ये जेंट्स में जाए कि लेडीज में जाए क्या फर्क पड़ता है? मैं लेडीज में थी, है ये जेंट्स, लेकिन इसकी हरकतें लेडीज और जेंट्स की, तो ये कभी कभी इसकी बुरी आदत है। जब ये एयरपोर्ट में हम लोग साथ में साइड में थे, मैं इनको नहीं जानती थी, यू नो, और इन्होंने इससे पहले एक ऐड करी थी, जो मैंने ताले की ऐड करी थी, तो वो चाबी इन्हीं के पास थी। हाँ, तो ये मेरे दीवाने थे और मेरा ताला जो है वो चाबी इन्हीं के पास है, तो इन्होंने सोचा कि अभी मैं ही खोलूंगा। तो एक दिन हम लोग फ्लाइट में थे और फ्लाइट का जो एयरपोर्ट है वहां से मैं टॉयलेट में गई और इतना ये कुत्ती चीज है ये, इसने देखा आए ना बाएं, ये जेंट्स टॉयलेट में नहीं गया, ये लेडीज टॉयलेट में गया, क्योंकि उसे पता था कि मैं अंदर बैठी हूँ पॉटी के लिए, यू नो, और ये आके डायरेक्ट दरवाजा खोला और मैं ऐसे थी, What is this? एक जेंट्स को देखकर, और ये पागल हो गया ये आदमी। नहीं, एक्चुअली ये जो राखी ने कहानी बताई उसके मैं कतई इसको मंजूरी नहीं दूंगा। राखी और मेरा प्यार जो है वो लॉस एंजलिस में बनता, क्योंकि राखी को मेरे वीडियोस बहुत पसंद हुआ करते थे, लेकिन एलए में ज्यादा रहने के बाद लॉस एंजलिस, हाँ, लॉस,
तो वो मलाड में नहीं है, वो यूएसए में है, और वहां पे हमारा प्यार पनपा। और राखी ने मेरे साथ चंद दिन गुजारे और उसको मेरे मर्दानगी का एहसास हुआ। मुझे इतना इसकी मर्दानगी का एहसास हुआ मुझे कि इसके जो गोरेगांव है उसमें मैंने ऐसी 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 लात मारी, और इसका जो मलाड़ है वो तो मैंने तोड़ दिया इसका मलाड़। मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि राखी तुम्हें में कैसे लगता है? कि राखी के गुड़गांव में ये पैंड्रा जब एंट्री करेगा और जब राखी अंधेरी अंधेरी करके चिल्लाएगी, तब उसे पता चलेगा कि कश्मीरी कितना दमदार होता है, और इसका एहसास मैं राखी को जरूर दूंगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपको फैंस से बहुत सारे प्यार मिलते हैं कि आप सच में शादी करना चाहते हैं, सच में शादी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उस वक्त कैसा लगा और कितना ये ओह माय गॉड, मैं इतनी खुश हुई, मैंने इतनी खुश हुई। मैंने लहंगा बनवाया, मैंने जेवर लिए, मैंने चूड़ा लिया, इन्होंने जो 1.5 करोड़ मुझे दिया शॉपिंग के लिए। और ये जो 2 रिंगे भी आपने देखे, ये कितने के हैं जानू? ये जो है ये 1 करोड़ की है, और ये जो है ये 1.5 करोड़ की है, इंडियन रुपीज नॉट डॉलर्स। तो ये डेढ़ और ये जो 2.5 करोड़ लेके मैं अपने हाथों में घूम रही हूँ, ये सब इनकी देन है। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो रिंग्स है ये प्रॉपर अंगूठी में, प्रॉपर उंगली में गई है, और बस इन्हीं उंगली से राखी मुझे सहलाए पलखाए। अरे उंगली का नाम नहीं लेना, मुझे तनुश्री दत्ता यादव की उंगली का नाम नहीं लेना तुम। ये उंगली ने मेरी जिंदगी खराब करी है। हाँ, कुछ प्राइवेट पार्ट से जो है वो आघात हुए हैं, प्रत्याघात हुए हैं, उन उंगलियों को लेकर राखी बहुत गुस्सा हो जाती लेकिन है। अभी मैं उसे माफ कर चुकी हूँ। जी रंजना, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लड़की का काफी कुछ हो चुका है, आप लोग क्या हो चुका है? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी बार तुम मेरे को बेइज्जत करोगी? देखो, हम दोनों औरतें हैं और हमें तनुश्री की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक औरत है। तो मैं उस औरत की इज्जत करती हूँ। अच्छा राखी, मैं आपसे समझूंगी, आप क्या तनुश्री को कुछ कहना चाहेंगी क्या? कि जिससे आप उनसे माफी मांगना चाहेंगी, या कुछ उनके लिए कहना चाहेंगी? काफी लोग औरत है और आप सबको एक ही साथ रहने की इंडस्ट्री में रहना है, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं तो पहले माफी मांग चुकी हूँ, तो और क्यों मांगू? और राखी का जो है वो सिर्फ खूब भी बड़े नहीं है, उसका दिल भी बड़ा है। और हमारे राखी ने कहा है कि अगर तनुश्री को उसने कुछ गलत कहा है तो राखी जो है वो सॉरी कहने के लिए तो कतराती आपके नहीं है। इंटरव्यू में आ रही है? ये उनसे कुछ पता है? अगर वो शो पे आती है तो हाँ, मैं शो पे माफी मांग लूंगी, पूरी लेट लेट के माफी मांगूंगी, क्योंकि मुझे लेटना बहुत पसंद है। ओके, अरे अपने घर में तुम लोग को पता नहीं क्या क्या एक्सप्रेशन आ जाते हैं लेटने के नाम पे, ऐसे 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 करने लगते हो, ऐसे ऐसे जैसे कुछ चुड़ैल आ गई हो। अरे मैं अपने घर में ना लेटूं? कमाल है यार दोस्तों, तुम नहीं लेटती? हर कोई लेता है। और मैं तनुश्री का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उनका वो जो गाना है इमरान हाशमी के साथ, कौन सा वाला? वो देखकर मेरी रातें खराब हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, जिसमें इमरान हाशमी पपियां झपियां करता है। इमरान हाशमी पपियां झपियां ही करता है, उसके आगे कुछ उसके आगे मैं करूंगा गाना। लंडू से ये नंबर था। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो शो का नाम है क्या नाम है? कॉफी विद ओह सॉरी, राखी, भूल गई थी मैं। उससे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि आपसे कुछ जरा बोल्ड क्वेश्चन पूछने के लिए मांग आई है, तो हमने इसी एक मिनट, बोल्ड क्वेश्चन इसको जरा नीचे रखिए। अब मुझे बोल्ड बनना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, इधर मत देख, तेरी आंखें निकाल के गोटी खेलूंगी। जी, तो देखने का हमने नहीं। एक कॉन्टेस्ट किया था जिसका नाम था आवाम जानना चाहती है, ओके, जिसमें सारे आपके फैंस ने आपसे के क्वेश्चन पूछे हैं, तो अब मैं उन सबका नाम के साथ आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उन्हें जवाब देना है। जरूर जरूर, प्लीज मैं रेडी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था श्रेया सोनी का। श्रेया सोनी? जी, ए श्रेया सोनी, लव यू लव यू लव यू लव यू। अच्छा, तो उन्होंने ये पूछा था, वुड यू एवर लाइक टू हैव डिनर विद बंच ऑफ योर फ्रेंड्स इन दिल्ली? Yes, Shreya, I love to have dinner with you girls. They are girls, right? Yeah. The girls gang, and I love to come to Delhi, and I want to have a dinner with you girls. Dinner, I don't drink, but yeah, I'll have juices with you. और mocktail क्या बोलते हैं? No, cocktail and mocktail.
So we'll have fun together. I love to have dinner with you. दूसरा सवाल है कृष धनानी। Krish, कृष धनानी उन्होंने पूछा है आर यू वर्जिन? डेफिनेटली इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। हमारी राखी जो है वो वर्जिन है और उसका जो वर्जिनिटी का टेस्ट है वो मैंने करवाया है। आगे से पीछे से दोनों साइड से राखी जो है वो पूरी तरह से वर्जिन और पवित्र है, तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ। राखी जी कृष को क्या कहना है? Krish, मैं सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, हम चारों प्योर वर्जिन हैं। मैंने आज तक कभी डैश डैश नहीं किया। यू हैप्पी ना? तीसरा सवाल है दीप्ति ने पूछा है आपसे। ये काफी एक देशभक्ति वाला सवाल है। उन्होंने देशभक्ति, एक मिनट मैं पहले ढांप लूं। एक सेकंड, देशभक्ति में ये सब नहीं दिखाती। सॉरी। हाँ, ये सवाल है इफ यू हैव टू डिसाइड वेदर टू लिव एज अ पॉपुलर स्टार और एज अ सर्विंग सर्वेंट ऑफ नेशन, व्हाट विल यू चूज? बोथ व्हाई बोथ? एक मिनट, दिख तो नहीं रहा ना भाई? नहीं, So why both? Because being a star, I want to become a star, Bollywood actress, because that was my dream, you know. And देश की सेवा के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। आप आके देखिए पूरे लोखंडवाला में जितनी भी ड्रेन हैं वो मैंने बीएमसी ऑफिसर्स को बोल के वहाँ पे उनको ऑफिस से ला के ज़्यादा टाइम हाथ नहीं रख सकती। सॉरी, आई कांट हेल्प। और मैं तो चाहता हूँ कि राखी मुझे भी थोड़ा सेवा का मौका दो। मतलब मैं बात करूं मेरे फैंस से, हाँ। सेवा फिर तुम्हारी निकालती हूँ मेवा। तो देशभक्ति तो हमारे रग रग में है और मैं करती हूँ देशभक्ति। बोलना नहीं होता है, मैं बोले बगैर सारे काम करती हूँ। और उस दिन मीडिया को बुलाती तो बोलते अरे दो, ये ड्रेनें करवा रही है, ये करवा रही है, वो करवा रही है, वहाँ पे मीडिया को क्यों बुलाते? तो ये मंत्रियों को क्यों नहीं बोलते? ये मंत्रियों को क्यों नहीं बोलते? मंत्री कुछ भी झाड़ू भी लगा रहे, जिंदगी में झाड़ू नहीं लगाया। अरबों खरबों के ये लोग मालिक है, लेकिन झाड़ू लगाते हैं तो मीडिया बुलाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं तो मीडिया बुलाते हैं, किसी का शादी करवाते हैं या कोई नेक काम करवाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो मीडिया बुलाते हैं। Why does people only blame me? So whenever I do good work, so people wants to know, तो आप तक पहुंचाने के लिए हम मीडिया बुलाते हैं दोस्तों। बिग बॉस से जो रकम जीती थी उससे हमारे राखी ने कैदियों के लिए 100 कंप्यूटर्स लिए थे और वो बाकायदा वहाँ पे जाके उसने बांटे हैं। आठा रोड जेल। उसके बाद में जुहू में राखी ने पानी के कनेक्शन के लिए वहाँ पे हड़ताल किया था और 4 दिन के अंदर जुहू में पानी आ गया था। हमारी जो राखी है लोगों को उसके लटके झटके पता है, लेकिन उसके पीछे उसने जो हार्डवर्क किया है और गरीबों के लिए लड़ी है वो बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि राखी ने कभी दिखावा नहीं किया है और उसने कभी इस बात को जताया नहीं है। मैंने बहुत सारी एसिड पीड़ित जो लड़कियां हैं जो उनके द्वारा उनको मैंने डॉक्टरों से फ्री में सर्जरियां करवाई है। बहुत सारे लड़कियों को आदमियों को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है। जितना मुझसे हो सकता है अपनी लिमिट में अपनी औकात में रहकर मैंने करवाया है। और ऐसे बहुत जैसे लोखंड वाला जैसे बीएमसी वाले लोग सुनते नहीं आम जनता हो तो वो लोग मुझे आके कांटेक्ट करते हैं, मैं जाके बीएमसी ऑफिसरों से लड़ती हूँ और वो काम करवाते हैं। तो राखी की मेहनत और मेरा पैसा, क्योंकि मेरे पास जो पैसा है तो मैं बहुत सारे डोनेशंस करना चाहता हूँ, तो मेरा पैसा और राखी के आइडियाज अगर ये साथ में लाते हैं तो हम बंबई को मैनहट्टन या न्यूयॉर्क को डेफिनेटली बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देशमुख साहब पूरे मुंबई को सिंगापुर बनाना चाहते थे, अरे अब ये मैनहट्टन बनाना चाहते हैं। सिंगापुर तो नहीं, लेकिन कोल्हापुर जरूर बना देंगे वो। मेरा अगला सवाल ये है, प्रीतेश ने आपसे पूछा है कि just want to know why you want to attain public attention with such controversy. इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि जब तक दूध में केसर ना हो तब तक वो दूध जो है वो टेस्टी नहीं होता है। राखी जो है वो दूध से भरपूर है, बहुत सारा दूध है हमारे राखी में, लेकिन जब तक ये कश्मीरी केसर जो है वो राखी के दूध में नहीं मिलेगा तब तक लोगों की वो मर्दानगी नहीं बढ़ेगा। दूध 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 कर रहा है, फटे हुए दूध। नहीं, Shut up. बहुत बाहर आ रहा है। मैं जवाब दूं?
पड़े हुए दूध की काली चाय। वो क्या है हमारे फैंस के दीपक कलाल जो आजकल पूरा एकदम एवरीवेयर सेंसेशन है, इंटरनेट सेंसेशन। इंटरनेट सेंसेशन है। तो मेरे दिल में आया कि इस झंड को मैं एकदम सुपरस्टार और बनाऊं। तो इसीलिए हमने सोचा, हर जगह शादी 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 हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना दीपक कलाल के साथ एक स्पूफ बनाया जाए शादी का। और नहीं नहीं मतलब ये सच ही है ना शादी? ये रियल सच्ची शादी थी और मैंने दीपक कलाल से 1.5 करोड़ रुपए लिए थे इसके लिए, ये शादी को लॉन्च करने के लिए। लेकिन अब मैं शादी नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल आ गया किसी और पर, लड़कों पर। देखो, शादी लोगों के लिए मायने रखती है, लेकिन सुहागरात मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो शादी को भले तुमने पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन 31 दिसंबर को जो हमारी नाइट सुहागरात लाइव होने वाली है, या तो उसको तो तुम्हें किसी भी हालत में करना ही होगा। कर रही हूँ, बिल्कुल मत सुनना, तुम डेट चेंज करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं लाइव सुहागरात करने के लिए तैयार हूँ। तो डेट चेंज ठीक है, करो। तो 31 दिसंबर को है, तो हम नहीं बिकेगी शो की। तो हम 30 दिसंबर को करें लाइव सुहागरात। नहीं नहीं नहीं, नए साल में करते हैं। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, तो 31 हाँ, तो 31 दिसंबर को जो हम करने वाले थे, तो वो लाइव सुहागरात हम लोग 6 दिसंबर को करेंगे। 6 दिसंबर, सॉरी 6 जनवरी, 6 जनवरी को हम वो करेंगे। नहीं नहीं, मेरा पीरियड्स आता है तो 6 जनवरी को नहीं। 6 जनवरी को नहीं? नहीं, थोड़ा आगे और बढ़ा दो प्लीज। तो ठीक है, हम लोग जो है वो 10 जनवरी को वो करेंगे। अभी चेंज मत करना 4 प्लीज। दिन में क्या होगा, थोड़ा और आगे प्लीज। ठीक है, 15 जनवरी को, अभी प्लीज अभी चेंज मत करना। ठीक है, तब तक मैं एकदम क्लीन हो जाऊंगा। हाँ, अरे बहुत सारे लोग बिना शादी के प्रेग्नेंट होते बच्चे पैदा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल हॉलीवुड में आप देखिए, जब हॉलीवुड का इन्होंने पूरा कल्चर इंडिया में ले चुके हैं, कपड़ा, लैंग्वेज, पिज्जा, बर्गर, एवरीथिंग, राइट। तो व्हाई कांट दिस? और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत से इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं। और मैंने जो है वो 9 महीने का कोर्स किया है। तो 9 महीने का? हाँ, 9 महीने का मैंने कोर्स किया है। हाँ। तो वो 9 महीने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कोर्स में कितना माहिर हूँ। Okay. नहीं मतलब जब हमारी लाइव सुहागरात अच्छा, आप होगी। खुद ही आने वाले हो या आपके फ्रेंड्स को बुलाने वाले हो? राखी, तुम कैसी बात कर रही हो? डेफिनेटली, मतलब मैं ही तुम्हारे साथ जो भी वो लाइव होगा तो मैं दोस्तों को क्यों बुलाऊं? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। मैंने आज तक लाइव नहीं कभी कुछ किया है। अच्छा। हाँ। मुझे लगता है कि तुमने तुम्हारे लाइफ में सब लाइफ तो जैसे वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये वृक्षारोपण, जैसे वृक्षारोपण। तो मेरा वृक्षारोपण जो है वो मैं उस जमीन में करूंगा, उस मैदान में। अरे लेकिन वृक्ष है। हाँ, वृक्ष, ये जो वृक्ष है वो बहुत बड़ा है, पीपल का है। तो डेफिनेटली हाँ, इसका रोपण मैं करूंगा। और इसके बारे में हम लोग जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपको सूचित करेंगे। फिर जड़ी बूटी तो अच्छी आएगी। हाँ, डेफिनेटली। जी मेरा अगला सवाल अच्छा, इनको तो मौका ही नहीं देना। मेरा अगला सवाल ये है कि रेड लिप्स नटालिन ने आपसे पूछा है। रेड लिप्स नटालिन, ओके, रेड लिप्स नटालिन, ओके, टेल मी। उन्होंने पूछा, आर यू सीरियसली गोना मैरी दीपक कलाल एंड डू यू सीरियसली लव हिम एंड व्हाट मेड योर माइंड टू मैरी हिम एंड व्हाट क्वालिटीज यू सॉ इन हिम? ओके। I really love I really love him as my best friend, my best buddy, and no, I'm not going to marry him. सच में? I'm not going to marry him. ठीक है, चलेगा, मैरिज नहीं, लेकिन लाइव सुहागरात तो मेरे ही साथ होगी। तो मैरिज लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए सुहागरात। और राखी जो है वो उसके साथ अग्री हो गई है। तो 16 जनवरी को देखना, ना भूने, ना भूने, ना भूने, मच्छी भूने, क्या क्या भूने, सब्जी भूने। जी अगला सवाल है, जोशी रितु ने पूछा है आपसे। जी, जोशी ऋतु? यस। या हाय जोशी। After all struggle, people abuse you and write such comments. How do you feel and how you manage being positive? Guys, I'm totally positive and I don't listen to what people they say. कहते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। So I really don't care. मैं खुश रहने वाले इंसान हूँ, हंसने और हंसाने वाले इंसान हूँ। इनफैक्ट जब राखी और मैं हम वो कमेंट्स पढ़ते हैं तो हम खिलखिला उठते हैं। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करो, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें काफी कुछ देता है।
एक और धक्कम कमेंट धक्के बिल्कुल मत करना। आराम से लाइन में खड़े रहकर गालियां देना। राइट धक्कम धक्के बिल्कुल नहीं करना। एक दूसरे पर चढ़ के मत गालियां दो। आराम से टेक योर टाइम। चढ़ना मेरे ऊपर छोड़ देना, आप सिर्फ कमेंट करना। इन्हीं पे चढ़ना, इन्हीं पे चढ़ना। जी अगला सवाल पूछा है वैल्यूएबल नागपाल ने। उनका आपका नाम उनको याद रखना पड़ेगा। उन्होंने पूछा है कितना सिलिकॉन है तुम्हारी बॉडी में। ओ मैं ऊपर से नीचे तक सिलिकॉन हूँ, एक सिलिकॉन डॉल हूँ। मेरी आई सिलिकॉन, मेरे लिप सिलिकॉन, मेरे बुक सिलिकॉन, मेरी टांगे सिलिकॉन, मेरा ये सिलिकॉन, मेरा वो सिलिकॉन, मेरा दिल सिलिकॉन, मेरा दिमाग सिलिकॉन। I'm totally silicon. God has made me silicon girl, Barbie doll, silicon girl. Do you happy now? Thank you, love you. Mwah. ओ माय गॉड राखी, मतलब तुम 100% सिलिकॉन हो? मैं 100% सिलिकॉन हूँ। तो क्या मैं प्लास्टिक से शादी कर रहा हूँ? अरे फुल ऑफ प्लास्टिक। जब गॉड मुझे बना रहे थे मेरी मॉम के स्टमक में, तो आटा कम पड़ गया। सबको आटे से बनाया, मिट्टी से। बट अब राखी सावंत को बनाना है, गॉड ने कहा। तो गॉड ने कहा व्हाट डू आई डू, बिकॉज शी इज माय स्पेशल चाइल्ड। सो गॉड ने क्या किया, गॉड हैज टेकन अ लॉट ऑफ प्लास्टिक एंड सिलिकॉन एंड रबर, फिर उनको मिक्स किया एंड दे मेड मी। ओके या सो नाउ आई एम सिलिकॉन डॉल। ये आंसर सुनने के बाद ये तो यकीन हो गया कि राखी जो है जब कोई कमेंट करता है तो उसको कितने अच्छे से जवाब देती है। राइट, मतलब मुझे तो लगता है कि वो बंदा ढेर हुआ रहेगा ये आंसर नहीं, वो सुनने के बाद। सुनते ही सिलिकॉन हो गया होगा। एक्चुअली मैं जो बोलती हूँ वो बोलती हूँ, एकदम फ्रैंक बोलती हूँ। नागपाल नाम है उनका। Okay. नागपाल जी सुनिए मेरी बात। अगर आप देखेंगे, अगर प्लास्टिक और सिलिकॉन की बात करेंगे, अगर सारी औरतें हाउसवाइफ हो या हीरोइन हो या फीमेल जो लड़की हो, अगर उनका प्लास्टिक निकालने की कोशिश करेंगे तो जो ड्रग्स है ना वो कम पड़ जाएंगे। व्हाई यू ब्लेमिंग मी जस्ट, बट गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। नागपाल जी, कुत्ते बिल्ली मत पालो, हो सके तो मेरा नाक ही आप पाल लो। कौन सा? हाँ, इनका नाग। आप पाल लो। बेलंची नागिन निघाली, ट्याव ट्याव नागोबा डोलाया लागला। बेलंची नागिन निघाली, नागोबा डोलाया लागला। लेट्स डांस। अभी दूसरा सवाल ये है, वॉट ने पूछा है। हाँ? वॉट What? Okay. Okay. उन्होंने पूछा है ये पब्लिसिटी वाला डैश 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 कब होगा या कब बंद होगा। डैश डैश डैश। देखो तो डैश राखी में चुतिया पा। Okay. राखी और मैं, हम लोग एंडलेस है, हम लोग खुशियों से भरपूर है, और हम हमारे एंटीक से, हमारे नाटक से हम लोगों के जिंदगी में खुशियां लाते हैं। बहुत से जो ये जो कहना चाहते हो, जैसे आप कॉमेडी सर्कस देखते हैं, बहुत सारे कॉमेडी के कपिल के शोज देखते हैं, इतने कॉमेडी के शो आप टेलीविजन पे देखते हैं, और आप लोग की हिम्मत होती नहीं है उनकी बजाने की, बिकॉज हम दोनों शरीफ है और हम हमारे जनता को हंसाना चाहते हैं। तो आप हमारी लेते हैं और आप हमारी लेते रहिए और हम आपको देते रहेंगे। जी हम कॉमेडी करते हैं, टेक इट और लिव इट, योर विश, पर हम कॉमेडी करना कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी भी नहीं छोड़ेंगे, भले कितने भी हमारे ऊपर आघात हो। आई लव यू। जी अगला लास्ट सवाल ये है कि रितु बत्रा ने पूछा है आप इतनी हॉट कैसे हैं, हमें भी बता दे, हमारा हीटर का पैसा बच जाएगा। Oh my God, Ritu Batra. Oh my God, I'm so hot. अबे दे मत, लार मत टपका। देख रहे हैं ऐसे। I'm so hot, इसीलिए रितु बत्रा जी कि मेरा दिल हॉट है, मेरे रग रग मेरी हॉट है, मेरा खून हॉट है। मैं हॉट हूँ क्योंकि गॉड ने मुझे ऐसे ही बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी के अंदर घुस के देखेगा, इतना देखेगा, बता मेरे मैं क्यों हॉट हूँ। रितु बत्रा, तुमको है राखी से खतरा। हमारी जो राखी है वो बहुत हॉट है, तुम उसके जैसे बनना चाहती हो, बट शी इज गॉड गिफ्टेड। तो सबके बस की बात नहीं होती है हॉट होना, तो अगर आप ट्राई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि आप राखी जितनी हॉट हो सकती हो, बट फिर भी यू कैन ट्राई। No, no one can try that because I know myself. I know how to sell myself, and I know that I made myself because मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, हंसती रहती हूँ। हॉट बनने का एक ही फार्मूला है, खुश रहो,
हंसते रहो, मेरे इंस्टाग्राम पे बने रहो, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बने रहो। अगर अच्छी जिंदगी देखनी है और मेरा जीनी है इंस्टाग्राम तो- आईडी है दीपक कलाल ऑफिशियल, और उसको भी इनका, फॉलो हाँ, करो। अगर आप अच्छे हॉट दिखना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, हम दोनों के इंस्टाग्राम पे बने रहो बस। और राखी सावंत तुम्हारा भी आईडी बता दो, राखी सावंत। 2511। ओके। अब एक नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और Okay. आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ओके। ये सेगमेंट में आपके जो फैन रहते हैं वो आपसे मिलने आते हैं ओके। और आप उनसे मिलती हैं और उनको जो प्यार देना चाहे दे सकते मेरा फैंस कहाँ है? कहाँ है? हैं। बुलाते हैं हम। तो मैं बुलाती हूँ राखी सावंत के फैंस को। जरूर कोई लड़का होगा मेरे पीछे। लड़की है और लड़की है तो आई लव गर्ल्स आल्सो या। तो चलिए मैं बुलाते उससे पहले हैं हिना जी। आइए Oh, I love you. biggest fan of yours since your Swarmvar. Oh, please sit. I love your makeup every time I see you. Yeah? It's gorgeous. I definitely want to do a makeup on you. Oh yeah, you can do anytime my makeup, no problem. मैं अपना मेकअप का कॉस्ट्यूम्स का बहुत क्या हूँ। You're like a stress buster to everyone. So Yeah. whenever Are you on my Instagram? I do follow you and Deepak also. Okay, Oh. that's nice. So whenever I'm sad, I want to cheer up. I go to your profile. I watch your crazy videos. And Wow. Exactly. That's nice. देखा दोस्तों, हम लोग खुशियाँ बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। सो आप देख लीजिए, शी इज माय फैन हिना खत्री। हिना खत्री, और ये कोई जेब कतरी नहीं है, ये हिना खत्री है और ये मेरी फैन है। आई लव यू हिना। देखिए और उसने क्या कहा, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, ये पीछे बहन के टके कौन पीछे बजा रहा है पीछे। तो ये ना देखिए हमारे इंस्टाग्राम पर रहती है और हमें एंजॉय करती है। Right. थैंक यू सो मच, लव यू। एक और एक है, एक और एक कोई है। लड़का हाँ, आया है। तो हम बुलाते हैं जय पिंपले को, जो राखी पिंपले? सावंत- Yes, वाह, जो बहुत तुम्हारे ही- पीपल का पेड़ आ गया पिंपले। Okay. बुलाते हैं जय, please come. Oh my God! Hello, how are you, Jay? हेलो मैम। Hi पिंपले, आओ। Have a seat, पिंपले. वाह, what a पिंपले। How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू मैम? I'm fine। तो तुम फैन किसको, इनके या मेरे? दोनों के फैन, मेरे को आप दोनों के क्रेजी वीडियोस बहुत पसंद है। Woohoo, give me five। एवरीबॉडी वी लव यू बोथ। Really? Okay. यस मैम। तुम ज्यादा चिपक के मत बैठो, वरना ये थोड़ा हाँ समझो थोड़ा, यस अच्छा, राखी मैम। जी, आप- ये लड़कों से थोड़ा पूरा लड़कों को नहीं, निकल नहीं, जाता है। ये नहीं, ऐसे एनाकोंडा कुछ है भी बहुत नहीं हो। बड़ा। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे वीडियोस एंजॉय करते हो। जैसे उन्होंने बोला डिप्रेशन में जाते हैं तो हम लोग आपको ही देखते हैं, बिकॉज हम लोग को अच्छा लगता है आपके See, वीडियो। हम लोग डिप्रेशन तो- बस्टर है हम तो लोग। राखी के तुम कॉमेडी वीडियोस देखते हो, और राखी के वो कंडोम वाली एड ज्यादा देखते हो रिवर्स करके? सारे वीडियोस पसंद है। कंडम की एड भी Okay. देखनी चाहिए, प्रिकॉशन ऑलवेज यूज। नहीं तो पता है कितने लोग हैं जो एड्स से पीड़ित मर रहे हैं। राइट। मैं पागल नहीं हूँ जो कंडम की एड कर रही हूँ। समाज नहीं। सेवा है ये, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा है नहीं, ये। बहुत अच्छी बात है कि तुम तो ज्यादा यूज करना। राखी हाँ, जी, राखी definitely. जी, अब मैं इन सबके सामने पूछता हूँ, जैसे कि ये भी आपके फैंस हैं और इंस्टाग्राम में भी आपके फैंस जी। सब एक ही सवाल पूछते हैं, दीपक और राखी की शादी होगी कि नहीं? आप भी जानना चाहेंगे? क्या तुम Yes, चाहते हो कि ma'am. मेरी शादी दीपक से हो? सच्चे दिल से बोलो। नहीं, सच्चे दिल से बताना। सच्चे दिल से। क्या? ये इसीलिए कह रही क्योंकि ये चाहती है कि मेरी शादी उसके साथ हो। ये मर रही है मेरे ऊपर, और इसने मेरे नाम का चाचू भी गुदवाया है। चाचू? हाँ, उसने उसके तन बदन पे मेरे नाम का चाचू गुदवाया है, चाचू? और वो चाहती है कि मेरी शादी राखी की बजाय उसके साथ हो। और इसीलिए तुम कह रही हो कि मेरी शादी राखी के साथ ना हो। मैं तेरी जय, छोटी आपका क्या बहना कहना है? हूँ, समझना मुझको सौतन। ओ हिना, समझना मुझको सौतन। दीपू तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे, मैं तो इनकी जोगन हो, मैं तो इनकी। इनके बॉयफ्रेंड है और किसके? बिना के। हाँ तो क्या हुआ, एक दूसरा। जब एक डिच करे, हर लड़की को 3-4 बॉयफ्रेंड तो रखनी चाहिए। या। जब एक ऑप्शन रखनी चाहिए, एक डिच करे तो एक दूसरा तो होना चाहिए। और अगर मैंने तुम्हारे लिए मेरे द्वार खुले रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को निचोड़ देना चाहिए। तुम्हारे द्वार तो सबके लिए खुल जाते, तुम खुला दरवाजा हो। राखी जी, इसलिए मैं नहीं चाहती आपकी शादी करें। देखो, आई लव यू बेबी, बेबी आई लव यू। तुम मेरे लिए एक हैंडसम डूड,
तुम मेरे लिए एक हैंडसम ड्यूड ढूंढो, ये जल जल के मर जाएगा। अब जय की भी जरा राय सुन लेती है, ये भी आपके फैन है। जय आप वही करो जो आपका दिल कहे। How Okay. sweet. तो तुम नहीं चाहते हो कि वो मुझसे शादी करे? कहीं तुम भी मेरे सपने नहीं सजो रहे हो? हाँ? नहीं देखो दुनिया वालों कैसे फ्लर्ट कर रहा है मेरे फैंस के साथ। नहीं, मुझे देखिए, ये मुझे पिंपली- तुम्हारी चाल चलन से लगता है कि कहीं तुम मेरे हाय सपने हाय। सजो रहे वो हो। तो गर्म हो गया रे, एकदम गर्म हो गया तवे की तरह। दोस्तों देखो मेरे फैंस को फ्लर्ट कर रहा है, उसके तन बदन में आग लग गई है। दोस्तों देखो देखो, वो दाढ़ी के बाल उसके नीचे से खड़े हो गए दिल के। देखिए दोस्तों, फेस देख के हाय हाय, लाल लाल एकदम लाल लाल एप्पल की तरह हो गया। नहीं, लेकिन तुम क्यों नहीं चाहते? मतलब तुम चाहते हो कि हम दोनों की शादी हो? नहीं, तुम नहीं चाहते हो? अगर वो आपसे शादी करेगी तो फिर लड़के को थोड़ी मारेंगे उनके पीछे। यस, और मैं चाहती हूँ सारे लड़के मुझ पे मर जाए। डार्लिंग, डार्लिंग, जय? आंखों से आंखें चार होने दो। हाँ? जय, तुम पराजय हो गए हो। तो चलिए ये था फैन सेगमेंट में आपने राखी और दीपक आपने इंटरेक्शन किया। तो जाते जाते इन दोनों को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते यही कहना चाहेंगे, आप दोनों मेरे घर में आओ और हम सब मिलके रोटी बनाएंगे, पराठा बनाएंगे और हम सब मिलके खाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों को जो है वो उल्टा करके लटकाना चाहिए और नीचे से मिर्ची की आग लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये लोग कुछ डार्लिंग, अभी आके तो जो है ये हमारे प्यार को बढ़ावा देंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने राखी को डिमोटिवेट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को राखी के घर पे उल्टा लटका के ही पराठा खिलाना चाहिए। डार्लिंग, इतना क्यों जल रहे हो तुम? I told you he's jealous of you. He's so jealous, my God, जल जल के ये कोयला हो गया, कोयला। Thank you नहीं, so एक्चुअली much. वो मैं सनबात से हुआ हूँ, क्योंकि मैं ब्राजील गया था जहाँ पे मैंने काफी सनबात लिया। Thank you so much, Jay and Hina, for joining us. Thank you. Hey John, oh Hina, oh Hina, oh Hina, I love you Hina. हिना, मुझे पप्पी करो। अरे जा तू, कोई नहीं ना तू जा। तो राखी ये था आपके लिए फैन सेगमेंट। कैसा लगा आपको फैन सेगमेंट? Awesome. जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, प्लीज कांटेक्ट करो इनको, फिल्मी मंत्रा को। और मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी डालूंगी, तो वहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी होगा, प्लीज कॉल देम। जहाँ सभी लोग मिलना चाहते हैं हम दोनों को आके मिलिए, हम आपसे जरूर मिलेंगे, बात करेंगे और आपको बहुत हंसाएंगे हम लोग। और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो फैंस हैं वो सिर्फ यूएसए और कश्मीर तक सीमित है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया में, बंबई में भी मेरे फैंस हैं। और खुशी के मारे मैं बहुत ही झुंझला गया हूँ, बौखला गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे शब्द ठिठुर से गए हैं। लेकिन मैं सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, लव यू ऑल। लेकिन इस बात पर मैं चाहती हूँ कि तुम एक ब्रा और टॉवेल पर एक बढ़िया सा टिप टिप बरसात पानी का वो एक डांस दिखाओ सबको। वो चीज हम थोड़े अलग टाइम में नहीं, इनके पास ऑलरेडी एक वीडियो है, वो आपको भेज देंगे। जी जी। ओके। इन्होंने जैसे किया टिप टिप बरसात, पता नहीं पड़ोसन की ब्रा लेकर आया था चुरा के। अच्छा दीपक जी, आपने एक शायद आप कश्मीर गए थे, वहाँ पे आपने गाना गाया था, करो कुछ तो करो, बर्फ में Right, करो, हाँ। आपने राखी को उस गाने में बुलाया था। Right, करो right. कुछ तो करो। Right. तो इनके लिए अगर लाइव गाना वो सुना दे। हाँ, एक अच्छा गाना Okay. हो मेरे लिए। करो प्यार मुझे, करो भरो मांग मेरी भरो, अंग से अंग लगाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, प्यासी हूँ मैं, प्यासी तेरी, मुझको प्यासी, प्यासी। घुसा दो क्या घुसाओ? भरो, मांग मेरी भरो। मुझको घुसाओ। हाँ, नहीं नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ वो था। हाँ। तो मुझे उसके पूरे लिरिक्स तो नहीं आते हैं। एक्चुअली दीपक को गाना कम Maybe और तुमने रवीना बजाना, और टंडन- बजाना ज्यादा आता है, क्योंकि सुनो। दीपक बजाना जानता है। तुमने रवीना टंडन से बेटर डांस किया है। थैंक यू डार्लिंग, लव यू फैंस। दीपक फ्रॉम लॉस एंजलिस। सॉरी, अभी हम कहाँ पे हैं? मोलेबू। बम्बई में। अभी हम मोलेबू में हैं। ओके। मालेबू में हैं। दीपक विद राखी विद फिल्मी मंत्रा इन मुंबई। माँ, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा अबे कर जो। बंद कर माँ। तेरा टाटा। हम लोग अभी कुर्ला विरा का इधर धारावी कुर्ला में बैठे हैं, बिल्कुल बाजू में गटर है बहुत बड़ी। नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे लोखंड वाला में हैं, इंफिनिटी मॉल के पास। और मैं बहुत खुश हूँ फिल्मी मंत्रा को ये इंटरव्यू देने के लिए आया अगर हूँ। आपसे मिलना हो तो यहाँ पे आ जाइएगा।
डेफिनेटली अभी हम दोनों हमेशा हर हफ्ते आते रहेंगे। डेफिनेटली। हर और हफ्ते। तनुश्री जो है उनका मैं फैन रहा हूँ और मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर तनुश्री ये शो का हिस्सा बने। और डेफिनेटली वो मैंने सुना है कि वो आने वाली है यहाँ पर। उन्होंने और आपसे बात कंडीशन करवाऊंगा। और उन्होंने कंडीशन रखी है कि राखी जी अगर सॉरी कहें तो वो आएगी। और हमारे राखी का दिल बहुत बड़ा है, जितने उनके बूब्स बड़े हैं ना उनसे ज्यादा कहीं उनका दिल बड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी राखी जी है वो सॉरी कहेगी। और तनुश्री आप जरूर इस इंटरव्यू के लिए आना, क्योंकि राखी के साथ जो मजे हैं इंटरव्यू के वो आप यहाँ पे आकर लेना और उसको बिलियन ट्रिलियंस में व्यूज मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप यहाँ पर अंग्रेजी पटियाला में आई हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ का वेन्यू? इतना अच्छा अरेंजमेंट किया उनकी टीम ने, उनके मैनेजर्स ने, तो क्या कहना चाहिए? अंग्रेजी पटियाला में हम आए हैं, किचन एंड बार, सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्रेश और बिल्कुल बहुत ही अच्छा व्यूज है यहाँ पे। एंड खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा है, हमने आते ही ब्रेकफास्ट किया और अभी हम लंच करेंगे हैं। और मुझे पता है कि पटियाला जो है वो खान पान के लिए फेमस है। और अंग्रेजी पटियाला मतलब अंग्रेजी लोगों की तहजीब और पटियाला का खान पान, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो अंग्रेजी पटियाला तो बनता ही है। और हम लोग अभी बैठ के, मैं तो पीती नहीं हूँ, ये लोग पीते हैं, तो आप पटियाला पैक भी लगा लेना अंग्रेजी पटियाला में। एक्चुअली मैंने राखी के प्यार के बड़े बड़े पेग लगाए हैं, तो टकीला में वो मजा नहीं है हाँ जो कि पटियाला पेग में है। हाँ। तो बहुत ही मजे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ लोगों का खून पीती हूँ, तुम अंग्रेजी पटियाला में पटियाला पैक पी लेना, हम Definitely. दोनों सिर्फ जूस पियेंगे। चलेगा। तो तो- जाते जाते फैन से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? दीपक, आपके फैंस भी काफी चाह रहे थे। हम दोनों के फैंस जो है कॉफी विद राखी जो शो है, राखी विद कॉफी है, कॉफी विद राखी है, जरूर देखिए। और हर हफ्ते हम लोग ऐसे ही मसाला, मैं और दीपक सारे मसाले लेकर आते रहेंगे। अपने क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चंस भी भेजिए एंड हमारे फैंस से हम मिलेंगे भी यहाँ, बहुत या, मजा तो आएगा। आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप कुछ हमारे लिए गिफ्ट लेकर आना चाहें तो जरूर लेकर आइए। या और मेन बात तो है कि हम आपको अनलिमिटेड ऑटोग्राफ्स देंगे और अनलिमिटेड सेल्फीज, और वो भी विदाउट चार्ज किए हुए। जैसे मेरे थैंक सेल्फी गॉड के तुमने लिए अनलिमिटेड कुछ और नहीं मैं बोला। 10,000 चार्ज करता हूँ, लेकिन अगर आप फिल्मी मंत्रा के जरिए आते हैं तो आपको $10,000 देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे सेल्फी ले सकते I हैं। am free. You can take me. I'm totally free. Okay. थैंक यू सो मच दीपक एंड राखी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम बस इंतजार करते हैं आप दोनों की शादी होने का या फिर लाइफ सुहागरात होने का। हम तब सबसे पहले बाबा पहुंचेंगे- कैसी है रे बाबा, कैसी है बाबा, मेरी सुहागरात मनाएगी। सबसे पहले हम पहुंचेंगे सबको दिखाने के लिए कि राखी शादी कर रही है, बिकॉज राखी एक ऐसी एक्ट्रेस है, बंदी है, दिल की इतनी अच्छी है कि आप शायद इन्हें जानते नहीं, बट अगर पर्सनली आप जानेंगे इन्हें तो आपको बहुत पता चल जाएगा कि ये इनसे बेटर दुनिया में कोई नहीं, या फिर बॉलीवुड स्टार कोई नहीं। तो ऐसे ही बने रहे फिल्मी मंत्रा के साथ, और फिल्मी मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें लाइव सुहागरात में ज्वाइन होना ना भूलें, आप भी ज्वाइन हो सकती हो। Audio Jungle.